दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक लड़की समंदर के बीचों बीच एक टूटी हुई नाव पर 373 दिन तक अकेली जिंदा रही। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक ऐसी लड़ाई की दास्तान है जो आपको अंदर तक हिला देगी। यह कहानी है उम्मीद की, एक रहस्यमयी दोस्ती की और उस हिम्मत की जो इंसान को किसी भी हाल में हारने नहीं देती। आज हम जानेंगे एलिना की वो रहस्यमयी कहानी जिसने मौत को 373 दिनों तक चकमा दिया। तो चलिए मेरे साथ इस अविस्मरणीय सफर पर। दोस्तों, एक लड़की एलिना बैंस अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली एक 28 साल की मरीन बायोलॉजिस्ट। समंदर उसकी जान था। उसका एक ही सपना था, अपनी खुद की बोट सागरिका पर बैठकर अकेले कैलिफोर्निया से हवाई अड्डे तक का सफर तय करना। सागरिका कोई छोटी मोटी नाव नहीं, बल्कि एक अच्छी खासी मजबूत बोट थी जिसमें जरूरत का हर सामान मौजूद था। 10 जून 2023 को एलिना ने पूरे जोश और तैयारी के साथ अपना सफर शुरू किया। शुरुआती कुछ हफ्ते सपनों जैसे थे, लेकिन जब वो इंसानों की दुनिया से मीलों दूर निकल चुकी थी, तब किस्मत ने अपना सबसे क्रूर खेल खेला। मौसम बिगड़ा और एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। आसमान काला पड़ गया और समंदर की लहरें राक्षसों की तरह उसकी बोट से टकराने लगी। सागरिका ने बहुत देर तक तूफान का सामना किया, लेकिन आखिरकार एक विशाल लहर ने उसे किसी खिलौने की तरह पलट दिया। बोट एक चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गई। एलिना जैसे तैसे बोट के अंदर मौजूद इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली छोटी लाइफ बोट को समंदर में उतारने में कामयाब रही। जब तूफान शांत हुआ तो उसकी बड़ी और मजबूत सागरिका का मलबा चारों तरफ तैर रहा था और वह खुद एक छोटी सी नाव में खुले समंदर के बीचों बीच अकेली थी। तूफान जा चुका था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था एक ऐसा सच जो मौत से भी बदतर था। एलिना अब एक छोटी सी नाव में कैद थी। वह बड़ी बोट, वह सारे सपने, वह सारा सामान, सब कुछ समंदर निकल चुका था। अब उसके पास बस कुछ दिनों का राशन और पानी बचा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। इस छोटी सी नाव में जिंदगी का एक पल भी आसान नहीं था। तेज धूप उसको जला देती और रात की ठंड हड्डियों तक को कपा देती। और सबसे भयानक था अकेलापन और अपनी बेबसी का एहसास। वह हर सुबह उम्मीद से आसमान की ओर देखती और हर शाम टूट कर रो पड़ती। उसने किसी तरह बारिश का पानी इकट्ठा करना और कपड़ों के टुकड़ों से मछली फंसाना सीख लिया, पर यह काफ़ी नहीं था। वह धीरे धीरे हिम्मत हार रही थी। एक दोपहर जब एलिना भूख और प्यास से बेहाल नाव पर प्रायः बेहोश पड़ी थी, उसे पानी में एक तेज हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि एक बहुत बड़ी शार्क उसकी छोटी सी नाव के चक्कर काट रही थी। एलिना की सांसें अटक गई। उसको लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। शार्क ने एक जोरदार टक्कर मारी और एलिना का संतुलन बिगड़ गया। वह बस पानी में गिरने ही वाली थी कि तभी किसी फिल्मी सीन की तरह पानी को चीरता हुआ एक साया तेजी से आया। वह एक बड़ी डॉल्फिन थी। उसने बिजली की रफ्तार से आकर उस शार्क को जोरदार टक्कर मारी। शार्क भौचक्की रह गई। डॉल्फिन ने उसे वहां से खदेड़ने के लिए उस पर लगातार हमले किए, जब तक कि शार्क गहरे पानी में गायब नहीं हो गई। डॉल्फिन ने मुड़कर एक पल के लिए एलिना को देखा, जैसे वह कह रही हो कि तुम अब सुरक्षित हो, और फिर वह समंदर की गहराइयों में कहीं गुम हो गई। उस दिन के बाद एलिना की जिंदगी में वह डॉल्फिन एक रहस्य बन गई। एक बार जब कई दिनों तक मछली न मिलने से एलिना भूख से तड़प रही थी, तो उसी डॉल्फिन ने मछलियों के एक पूरे झुंड को उसकी नाव की तरफ खदेड़ दिया। एलिना ने उस डॉल्फिन का कोई नाम नहीं रखा था। वो बस उसको अपना गार्जियन एंजल बुलाती थी। समंदर में भटकते हुए लगभग 6 महीने उसको गुजर चुके थे। एलिना अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी एक सुबह उसका वही गार्जियन एंजल फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह किसी खतरे से बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक खुशखबरी देने आया था। वह बार बार एक खास दिशा में तैर रहा था और अपनी आवाज से एलिना को इशारा कर रहा था। एलिना ने हिम्मत करके उस दिशा में देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दूर, बहुत दूर उसे एक जमीन का टुकड़ा नजर आ रहा था। वह एक द्वीप था। डॉल्फिन ने नाव को अपनी नाक से धीरे धीरे धकेलना शुरू किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद एलिना की नाव द्वीप के किनारे से जा लगी। जब एलिना ने महीनों बाद अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस किया, तो वह वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। यह जिंदा बच जाने के आंसू थे। उसने अपने रक्षक की तरफ देखा, लेकिन वो डॉल्फिन अपना काम करके वहां से जा चुकी थी। यह द्वीप ऐसा था मानो एलिना किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो।
पानी एकदम नीला साफ था, रेत सफेद चादर जैसी बिछी थी और हवा में उन फूलों की खुशबू थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वहां मीठे पानी का एक झरना था और ऐसे अनोखे रसीले फल थे जिन्हें खाकर उसके शरीर में जान वापस आने लगी। एलिना ने लगभग 1 महीना उस द्वीप पर बिताया। इस दौरान उसने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली और शिकार करके और फल इकट्ठा करके वह अपनी सेहत को फिर से मजबूत करने लगी। वह द्वीप एक जन्नत था, लेकिन एलिना जानती थी कि यह उसका घर नहीं है। हर रात वह आग जलाकर समंदर को देखती और अपने परिवार को याद करती। उसने एक मुश्किल फैसला किया, तभी वह इस जन्नत को छोड़ेगी और घर वापस जाने के लिए एक बार फिर से समंदर से लड़ेगी। उस 1 महीने में उसने भरपूर खाना और पानी जमा कर लिया था और अपनी नाव की छोटी मोटी मरम्मत भी कर ली थी। दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुककर जरा सोचिए, अगर आप एलिना की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप उस खूबसूरत द्वीप पर रुक जाते या घर लौटने का खतरा उठाते? आपका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, द्वीप छोड़ने के बाद शुरुआती 1-2 हफ्ते ठीक ठाक गुजरे, लेकिन फिर समंदर ने अपना असली क्रूर चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। इस बार कोई तूफान नहीं था, बल्कि उससे भी भयानक कुछ था। एक खामोश मौत। उसका जमा किया हुआ खाना खत्म होने लगा। पानी की एक एक बूंद की कीमत सोने से ज्यादा हो गई। कई कई दिनों तक उसको एक भी मछली नहीं मिलती। सूरज उसको जलाता और अकेलापन उसको अंदर से खाता। हफ्ते गुजरते गए और इस बार वह गार्जियन एंजल भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। यह सर्वाइवल की सबसे कठिन घड़ी थी, सबसे हृदय कपा देने वाली घड़ी थी। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी और आंखें अंदर धंस गई थीं। वह एक जिंदा कंकाल की तरह दिखाई दे रही थी। कई बार भूख और प्यास से उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती और सुनाई भी देती। उसके बाद उसमें नाव चलाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगा कि उसकी कब्र यही समंदर में बन जाएगी। वह बस नाव पर बेहोश पड़ी रहती। मौत का इंतजार करते हुए उसको लग रहा था कि अब उसकी सांसें बस कुछ ही पलों की मेहमान हैं। उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। जब एलिना मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, ठीक उसी आखिरी पल में पानी को चीरता हुआ फिर से वही साया नाव के पास आया। यह वही डॉल्फिन थी। वह लौट आई थी। उसने अपनी नाक से एलिना को धीरे से छुआ, जैसे उसको जगा रही हो। एलिना ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसको लगा कि यह कोई सपना है, लेकिन डॉल्फिन ने एक खास किस्म की आवाज निकाली और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कह रही हो कि हिम्मत मत हारो, मैं आ गई हूँ। उस दिन के बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था। डॉल्फिन ने एलिना को अकेला नहीं छोड़ा। वो नाव के साथ साथ तैरने लगी और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने एलिना की बची कुची हिम्मत को वापस लौटा दिया। उसने नाव को अपनी नाक और शरीर से आगे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। वह खुद ही उस लाइफ बोट को एक खास दिशा में लेकर जा रही थी। दिन रात बिना रुके वह नाव को खींचती रही। इस मुश्किल सफर में एलिना की उस डॉल्फिन से गहरी दोस्ती हो गई थी। अब वह सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि एक साथी थी। एक रात जब एलिना में थोड़ी हिम्मत आई तो उसने पानी में हाथ डालकर उसको छूने की कोशिश की। इस बार डॉल्फिन पीछे नहीं हटी। उसने एलिना को अपना सिर छूने दिया। उस अंधेरी रात में समंदर के बीचों बीच एक मरती हुई इंसान और एक डॉल्फिन के बीच एक खामोश वादा हुआ। एलिना ने रोते हुए मुस्कुराकर उसका नाम रखा, डॉल्फिन। और फिर वो दिन आया, 17 जून 2024। घर से निकले पूरे 373 दिन बाद। कई दिनों तक नाव को धकेलने के बाद फिन एलिना को एक ऐसी जगह ले गई जहां दूर क्षितिज पर एक मालवाहक जहाज नजर आ रहा था। एलिना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने अपनी सारी ताकत बटोर कर चिल्लाना शुरू किया। जहाज के लोगों ने उसको देख लिया। जब बचाव दल की नाव एलिना के पास पहुंची तो वह उसको देखकर हैरान रह गए। वह एक जीती जागती लाश थी जिसे एक डॉल्फिन बचा कर लाई थी। एलिना को बचाया जा रहा था, लेकिन आज उसे अपने सबसे सच्चे दोस्त से बिछड़ने का दर्द हो रहा था। उसने मुड़कर डॉल्फिन को देखा। डॉल्फिन वही पानी में खड़ा उसको देख रहा था। एलिना ने रोते हुए चिल्लाकर कहा,
थैंक यू डॉल्फिन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। डॉल्फिन ने जवाब में लंबी दर्द भरी आवाज निकाली और गहरे पानी में गुम हो गई, जैसे वह इस बिछड़न को देख नहीं पा रही थी। एलिना वैंस जिंदा लौट आई थी। उसकी कहानी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि वह कैसे बची, तो उसने कहा कि लोगों को लगता है कि विज्ञान हर सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन कोई विज्ञान यह नहीं बता सकता कि एक जंगली जीव ने एक इंसान की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत क्यों लगा दी थी। एलिना आज भी समंदर किनारे जाकर घंटों बैठी रहती है, इस उम्मीद में कि शायद उसका दोस्त डॉल्फिन एक बार फिर उससे मिलने आएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे पलों में भी चमत्कार होते हैं, और कभी कभी सबसे सच्चा दोस्त वहां मिलता है जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यह थी एलिना और उसके रहस्यमय दोस्त की कहानी। आपको इस कहानी का सबसे इमोशनल पल कौन सा लगा, जब एलिना मौत के दरवाजे पर थी, या जब कि डॉल्फिन आखिरी पल में उसको आकर बचा रही थी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।